नमस्कार दोस्तों, सीएस सेंटर में मैं करंट अफेयर्स आज जो कि 26 सितंबर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के आए हैं। उसमें आज 6 से 7 जो कि न्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम डे बाय डे उसको रिवाइज करते चल रहे हैं, तो इसलिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें आज की जो न्यूज है उसमें जो कि हमने पहले बात किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिटिक कमेटी क्या है, कमेटी है वो उसका क्या रोल होता है। तो उसी के रेफरेंस में एक और आया हुआ है आज की कोई एक ही है एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उसने प्रोडक्शन की प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का जो इंडिया का जो आरबीआई है जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है वो अगले नेक्स्ट ईयर जो है कि ये कम कर सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिलहाल दो से 3 महीने और बचे हुए हैं इस साल का, तो नवंबर दिसंबर में फिर मीटिंग होगी, इसकी शायद नवंबर में होगी मॉनेटरी पॉलिटिक कमेटी का। तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात कम है। नेक्स्ट 2023 में जो है कि प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि किया जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार देख लेते हैं हल्का सा कि जो क्या है न्यूज, फिर हम 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाए, फिर उसके बाद इसमें से मेजर जो टॉपिक होंगे उसका हम टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं मुकुल रोहतगी एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, और ये जो एट प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट है, तो उसमें जो है कि ये अटॉर्नी जनरल थे। अभी फिलहाल कुछ सप्ताह पहले ये बात चल रही थी कि मुकुल रोहतगी को फिर से अपॉइंट किया जाएगा एज एडवोकेट जनरल, बट मुकुल रोहतगी ने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नो कमेंट, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे टॉपिक आता है जब हम टू द पॉइंट पॉलिटी में डिस्कस करेंगे पोस्ट क्या होती है अटॉर्नी जनरल की, और इससे कौन कौन से रिलेटेड पोस्ट होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, इन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल में डाले गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जयपुर क्राइसिस मतलब जयपुर जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस है वहाँ 2 धड़ों में बट गई है। 2 धड़ों में बट गई, एक जो कि सचिन पायलट के ग्रुप, एक जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत उनके ग्रुप में। रीजन ये है कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जो कांग्रेस का है उसमें इलेक्शन होने वाला है, तो गहलोत ऑफकोर्स लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट हों बनेंगे। जो गहलोत का खेमा है वो कह रहा है कि नहीं, हम जो है कि इसको ये करेंगे कि आप जो है कि इसी ग्रुप के गहलोत ग्रुप के ही कैंडिडेट को सीएम बनाइए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिस्टर उसके उनके सपोर्ट में कुछ मिनिस्टर कुछ एमएलए जो कि रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे बात है कि अगर कोई एक एमएलए होता है, एक मिनिस्टर होता है, तो ये रेजिग्नेशन को कौन किसको देते हैं और जो है कि ये कैसे ओथ लेते हैं, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम है कि हम आयुष्मान जो कार्ड है उसको जो कि हम 1 लाख इशू करें कमिंग डे में। तो इसका 1 लाख का मतलब आयुष्मान कार्ड का हमारा एक मेजर टॉपिक है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत के बारे में आपने सुना होगा क्या है कैसे है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर अगला जो हमारा सोशल कंडक्ट सोशल ऑडिट के मिड डे मील के बारे में है। अभी ये बात चल रही कि जो हमारा मिड डे मील चलता है स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, उसमें आप जानते होंगे कि मिड डे मील चलता है, उसमें खाना बच्चों को दिया जाता है, उसके पीछे एम क्या होता है, ठीक है। तो उसमें ये बात आ रही है कि इसको ऑडिट करेंगे, इसका आउटकम क्या है। हालांकि अब तक का जो भी ऑडिट हुआ है, जो भी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत अच्छा इसका आउटकम देखने को मिला हुआ है। इससे पहली बात तो जो चाइल्ड है स्कूल जाने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, उनका पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज़ है जो माल न्यूट्रिशन का वो कुपोषित होते हैं, भूखे होते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से जो है कि एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। टू द पॉइंट में मिड डे मील के बारे में हम डिस्कस करेंगे थॉरली। फिर उसके बाद लुम की स्किन डिजीज है एक, जो कि राजस्थान से स्प्रेड हुआ, गुजरात में गया, हरियाणा, पंजाब, ऑलमोस्ट जितने नेबर स्टेट हैं राजस्थान के, उनमें से भी लुम की डिजीज जो वायरल डिजीज है जो काऊ को चपेट में ले रहा है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास जो कि काऊ है उनकी डेथ हो गई है, और पिछले एक सप्ताह में ये जो केसेस है डबल हो गया है। तो इसलिए काफ़ी चिंता की बात है। हो सकता है एग्जाम कोई पूछे तो उसमें पूछ दे कि कौन सा ऐसा डिजीज था उससे राजस्थान या कुछ काऊ की जो कि डेथ हो गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मेरा टू द पॉइंट में हम लुम की स्किन डिजीज के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात है कि हमने अभी डिस्कस कर लिया था एम शार्प डिप्रिसिएशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है कि रुपीज़ का हमने पहले बात किया था, जो डॉलर के कंपैरिजन में जो कि रुपी बहुत वीक हो गया, जहाँ 70 रुपये हो रहा था वो 80 रुपये के पार चला गया है।
तो उसको देखते हुए अभी ये बात आ रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो जो है कि इंटरेस्ट कम ले रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे, जब रूपी डिप्रिसिएट होता है या फिर अप्रिसिएट होता है। डिप्रिसिएट का मतलब होता है कमजोर होना, अप्रिसिएट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनना। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन क्या होता है और इसका आउटकम क्या होता है, कब इंडिया को फ़ायदा होता है, कब ट्रेडर्स को फ़ायदा होता है, कब फॉरेनर को फ़ायदा होता है। लास्ट में हम देखेंगे एडीबी, एशिया डेवलपमेंट एक बैंक है जो कि प्रिडिक्शन किया हुआ है, मनाली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट में। और स्लो डाउन के क्या बोलते हैं, जो आरबीआई का हाई इंटरेस्ट रेट है उसको अगले साल हो सकता है कुछ कम करने के प्रिडिक्शन को लेकर के कुछ कही है बात। तो हम हमारे न्यूज में इतना ही, और आज का हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या रहा है हमारा। हम पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल का देख लिए, फिर उसके बाद ओथ रेजिग्नेशन मिनिस्टर MPMLA का आयुष्मान कार्ड के बारे में देखेंगे, मिड डे मील के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लोगों की स्किन डिजीज के बारे में करेंगे, रूपी करेंसी डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम एडीबी की बात करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा 6 से 7 टॉपिक बनता है जो टू द पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।